गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने वैदिक गणित में गुणा करने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गुणा करने की एकाधिक्यन विधि, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि और निखिलम विधि जो अधूरी रह गई थी, निखिलम आधार पढ़ी थी और निखिलम उपाधार बाकी है। निखिलम आधार हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गुणा करने की विधि कौन सी, निखिलम उपाधार। निखिलम उपाधार विधि। निखिलम उपाधार विधि पढ़ेंगे, जिसमें हम दो संख्याओं का गुणा और फिर तीन संख्याओं का गुणा कर सकेंगे। पहले दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का गुणा। पिछली क्लास में हमने बताया था कि निखिलम आधार से दो संख्याओं का गुणा और फिर तीन संख्याओं का गुणा करते हैं। उसमें क्या होता है, आधार होता है। इसमें क्या है, उपाधार। दो संख्या का गुणा करते समय उसमें दो भाग थे, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। यहाँ भी हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसमें दो भाग होंगे गुणनफल में, एक वाम पक्ष होगा और एक दक्षिण पक्ष होगा। ठीक है, उसके वो आप फॉर्मूला समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक पक्ष में होगा एक संख्या प्लस दूसरा विचलन। ये तो उसमें भी हमने लिखा था, पर यहाँ चेंज क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर साथ में उपाधार अंक भी आ जाएगा। उपाधार अंक, क्योंकि उपाधार विधि है इसलिए उपाधार अंक को हमें वाम पक्ष में लाना ही होगा और दूसरा पक्ष वैसे ही रहेगा। दोनों विचलनों का गुणा। इसको फॉर्मूले के तरीके से भी आप याद कर सकते हो या आप समझ सकते हो कि दो संख्या का गुणा है तो पहले भाग में एक संख्या होगी और उसमें दूसरे विचलन को जोड़ेंगे और फिर उपाधार अंक से गुणा करेंगे। यदि आपने उपाधार लिया है, आधार में ये शब्द नहीं आता, बाकी फॉर्मूला यही होता है वहाँ भी, और पिछले भाग में दोनों विचलनों का गुणा। अब हम उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हमने गुणा किया 45 गुणा 46, उदाहरण है ये। इसको गुणा करना है किस विधि से, निखिलम उपाधार विधि से। निखिलम उपाधार विधि से हम गुणा करेंगे। किस तरह से, एक तरफ लिखी संख्या और एक तरफ विचलन। संख्या कौन सी है, 45 और 46। देखो बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया निखिलम विधि में दोनों संख्या ऐसी होंगी जिसका आधार आप सेम ले सको या उपाधार भी आप सेम ले सको। ये नहीं कि आप एक का उपाधार 40 ले रहे हो, एक का 60 ले रहे हो या 80 ले रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा। दोनों का उपाधार क्या होगा, सेम होगा। तो 45 और 46 दोनों किसके नजदीक है, आप चाहो तो इसका उपाधार 40 भी ले सकते हो, चाहो तो इसका उपाधार आप 50 भी ले सकते हो। दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। हम इसको दोनों विधि से सॉल्व करके बताएंगे, एक बार उपाधार 40 लेके और एक बार उपाधार 50 लेके। ठीक है, तो पहले हमने लिया इसका आधार तो क्या होगा, 10 ही होगा। आधार 10, उपाधार कितना होगा, 10 × 4 40। उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हमने संख्या लिखी यहाँ 45 और यहाँ 46। गुणा करना है हमें, इधर विचलन आएगा। जब 45 में से आप 40 घटाओगे, ये 40 है, विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार। 45 में से जब आप 40 घटाओगे तो कितना आएगा, +5। 46 में से जब आप 40 घटाओगे तो कितना आएगा, +6। गुणा करना है दो पक्ष, पिछला पक्ष तो कुछ नहीं, दोनों विचलनों का गुणा, यानी 5 × 6। आगे वाले पक्ष में क्या होगा, एक संख्या प्लस दूसरा विचलन। संख्या आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 46 भी ले सकते हो, पर यदि आप 45 लेते हो तो आपको विचलन 6 लेना है और जब 46 लेते हो तो विचलन क्या लेना है, 5। हमने ले लिया 45 + 6। संख्या पहली थी, विचलन
दूसरा था। गुणा किससे करना है? उपाधार अंक से। उपाधार अंक कितना है आपका? ये देखिए यहाँ हमने उपाधार अंक निकाला है, कितना है? 4 है। यहाँ हमने लिखा 4। 45 और 6 को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 51 गुणा 4। दूसरे भाग में इन दोनों को गुणा कर दिया, कितना हो गया? 30। अब इनको फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 51 को 4 से गुणा करेंगे, 51 को जब 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 204 और पीछे भाग में हो गया 30। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, 51 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 204। पीछे भाग में कितना हो गया? 30। अब हम वापस आते हैं, कितने अंक पीछे वाले भाग में होंगे? जितना आधार आपने लिया है या उपाधार जो लिया है उसमें जितना जीरो है। कुछ बच्चे आधार ना लेके डायरेक्ट उपाधार ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाधार के जीरो आप देख लो कितने हैं? 1 है, तो यहाँ 1 अंक होना चाहिए। ये 3 आगे आके इस 4 में प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा? आगे 207 और पीछे कितना रह जाएगा? 0। मतलब आंसर आ जाएगा इसका 2070। ठीक है, वापिस समझो, 45 और 46 को हमने गुणा करना था। किसको? 45 और 46 को। आधार लिया 10, उपाधार लिया 40, उपाधार अंक 4। गुणा करने का तरीका, एक तरफ संख्या दूसरी तरफ विचलन। संख्या दोनों एक दूसरे के नीचे होंगी, विचलन दोनों एक दूसरे के नीचे होंगे। पहले भाग में क्या आएगा जिसको वाम पक्ष कहते हैं, उसमें 45 पहली संख्या, दूसरा विचलन, साथ में क्या आ जाएगा? उपाधार अंक। उपाधार अंक कब आएगा? जब आप उपाधार लेते हैं, और यदि आधार लेते हैं तो सिर्फ इतना ही होगा, और पीछे दोनों विचलन का गुणा। तो कितना हो गया? 30 और यहाँ कितना हो गया? 204। अब आता है कि पीछे वाले भाग में अंक कितने होंगे? तो जो उपाधार अंक में 0 है, जितने 0 हैं उतने ही अंक क्या होंगे? पीछे होंगे, बाकी आगे आ जाएंगे। तो ये 3 आगे आके 204 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 207 और ये हो जाएगा 70। इसी विधि को हम यदि उपाधार 50 लेके करते हैं, इसी गुणा को हम करेंगे उपाधार 50 मानकर, तब उपाधार अंक कितना हो जाएगा हमारा? 5। उपाधार अंक कितना होगा? 5। जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, वापस से गुणा किया 45 और 46 का। ठीक है, संख्या थी और विचलन था, और ऊपर हमने लिखा उपाधार। उपाधार कितना लिया? 50। ठीक है, संख्या क्या है? 45 और 46 गुणा करना है। विचलन, विचलन क्या होता है? संख्या माइनस उपाधार। तो हम यहाँ संख्या कितनी है? 45, इसमें से घटाएंगे 50, यहाँ 46, इसमें से घटाएंगे 50। अब 45 में से जब 50 गए तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, परंतु ये 5 क्या होगा? माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ ध्यान दो, 46 माइनस 50 कितना बचेगा? 4 बचेगा, और वो भी क्या होगा? माइनस का 4, क्योंकि 46 में से 50 तो घटेगा नहीं, हम 50 में से 46 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। भाग भी वही होंगे, 2 आगे एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, और साथ में उपाधार अंक से गुणा, और पीछे वाले भाग में दोनों विचलनों का गुणा। तो ध्यान देना, यहाँ है संख्या 45 ले ली हमने, प्लस जोड़ना क्या है? दूसरा विचलन। अब ये नहीं कहोगे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दे, आपको तो जोड़ना है, आपको याद रखना है संख्या में हमें दूसरा विचलन जोड़ना है। पर विचलन क्या है? माइनस का 4, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। पीछे क्या आ जाएगा? उपाधार अंक। उपाधार कितना है? 50, और उपाधार अंक कितना हो जाएगा? उपाधार अंक जो है वो क्या होगा? 5।
ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 5। अब इधर हम गुणा करेंगे इसको, -5 को गुणा करना है हमें -4 से। ठीक है, वापस समझना भी, पहले पूरा एक बार कर ले। 45 प्लस माइनस -4 गुणा 5। यहाँ हम गुणा करेंगे, आपको गुणे के नियम के अनुसार पता होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये कितना हो जाएगा 20। अब इधर हम गुणा करते हैं, घटाएंगे। 45 में से जब ये 4 गए तो कितना बचा 41 गुणा 5। ठीक है, इधर हो गया 20। अब 41 और 5 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 205, और पीछे हो गया 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उपाधार में कितने जीरो हैं 1, यानी पीछे वाले भाग में अंक भी कितना होगा 1, यानी ये 2 आगे आके जुड़ जाएगा इसमें 5 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 इस 205 में जुड़ जाएंगे तो 207 हो जाएगा, और ये 0 का 0। देखिए हमने 2 विधि से की, एक बार आधार 40 लेके किया और एक बार उपाधार 40 लेके किया और एक बार उपाधार 50 लेके किया, और दोनों ही विधि में से आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको उपाधार 40 लेना है या 50, जो संख्या दी हुई है वो कौन से 2 उपाधारों के बीच में आ रही है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। छोटा वाला लोगे उपाधार, जो संख्या दी हुई है उससे छोटा, जैसे हमने अभी 40 लिया तो उसमें विचलन क्या आएगा प्लस में आएगा, और बड़ा उपाधार लोगे तो विचलन क्या आ जाएगा माइनस में। कुछ बच्चों को प्लस माइनस की समस्या ज़्यादा होती है, वैसे तो हमने समझा दिया, अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कोशिश करना कि आप उपाधार वही लो कि घटाने से विचलन क्या आए प्लस में आए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुणा करने की एक, इसी निखिलम उपाधार में 3 संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। 3 संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। इसमें 2 संख्याएं थी 45 और 46, उसमें हम 3 संख्या लेंगे। कोई भी 3 संख्या आप ले सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों का जो उपाधार हो वो लगभग सेम हो। ठीक है, जैसे हमने संख्या ली 501 गुणा 500 गुणा 503। ठीक है, 3 संख्या का गुणा है, कितनी संख्या का 3 संख्या का गुणा। इसके लिए भी आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हो। 3 संख्या का गुणा में 3 भाग हो जाएंगे। पहले भाग में होगा एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन प्लस शेष 2 विचलन, और इनटू में क्या आ जाएगा उपाधार अंक का स्क्वायर। दूसरे भाग में आएगा, थोड़ा सा उदाहरण बाद में लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन इंटू उपाधार अंक का स्क्वायर। दूसरे भाग में आएंगे 2 विचलनों के गुणा का योग और साथ में गुणा करना है उपाधार अंक, और लास्ट भाग में जो आ जाएगा वो क्या होगा तीनों विचलनों का गुणा। ध्यान देना, पिछली बार लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुणा निखिलम आधार से, तब भी 3 संख्याओं का गुणा करने में यही फॉर्मूला था, एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन, 2 विचलनों के गुणा का योग और तीनों विचलनों का गुणा। पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया, वो क्या है उपाधार अंक। ठीक है, उपाधार अंक 3 भाग होते 3 संख्या का गुणा करते समय।
पहले भाग में उपाधार अंक का स्क्वायर आता है, मध्य भाग में उपाधार अंक आता है और पिछला भाग सिर्फ यही होता है तीनों विचलनों का गुणा। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिखा 501 गुणा 502 गुणा 503। ठीक है, आधार क्या होगा, उपाधार ले लेते हैं हम इसका। उपाधार कितना हो गया इसका उपाधार, ये देखो किसके नजदीक है, 500 के नजदीक है, इसका उपाधार हम मान सकते हैं 500। और आधार देखें तो कितना 100, उपाधार अंक कितना हो जाएगा 5। लिखते हैं, गुणा कैसे करेंगे, एक तरफ संख्या दूसरी तरफ विचलन। संख्या कितनी है 501, 502, 503 और इधर विचलन क्या आएगा +1 +2 +3। ठीक है, गुणा करना है। सबसे पहले भाग में एक संख्या शेष 2 विचलन, एक संख्या कौन सी है 501, जोड़ना क्या है इसमें +2 +3, साथ में क्या आ जाएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर। बीच वाले भाग में क्या होगा 2 2 विचलनों का गुणा। पहले 1 को हमने 2 से गुणा किया, +2 को हमने 3 से गुणा किया, +3 को हमने 1 से गुणा किया। साथ में क्या आ जाएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है 5। तीसरा भाग जो आता है उसमें क्या होगा, तीनों विचलनों का गुणा होगा। क्या होगा, तीनों विचलनों का गुणा। कौन सा, +1 +2 और +3। +1 गुणा +2 प्लस गुणा +3। प्लस की संख्या होती है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी आप समझने के हिसाब से लगा सकते हो। अब हम इसका गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे ध्यान देना, पहले हम इनको जोड़ ले, 501 और 2 503, 503 और 3 506। फिर हमें करना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा। दूसरे भाग में गुणा किया, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 1 3, 2 + 6 + 3 और गुणा किससे किया उपाधार अंक 5 से। तीसरे भाग में हमें इसे गुणा करना है, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 3 से गुणा कर दोगे 6। ठीक है, अब अगली लाइन ध्यान दो, 25 को पहले हमें इससे गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद फिर इनको जोड़ के 5 से गुणा करना है और वो 6 है। 25 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 125 और 1 कितना हो जाएगा, 125 और 1 126, यानी गुणा किया तो कितना आया 12,650। चेक कर लेना आप रिटर्न में, इसको चेक करते हैं, जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 और 3 11 गुणा 5 और यहाँ आ गया 6। अब ये हो गया 12,650, 11 को 5 से गुणा किया 55 और यहाँ आ गया 6। ध्यान दो अब हमें कि हर ब्लॉक में हर भाग में कितने अंक होंगे। उपाधार देखेंगे, जितने उपाधार में 0 हैं उतने ही अंक होंगे। उपाधार हमने लिया, उपाधार में 0 कितने हैं 2, कितने 0 हैं उपाधार में 2, यानी अंक भी हर भाग में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। मध्य भाग में तो 2 अंक है, परंतु लास्ट वाले भाग में सिर्फ 1 अंक है। तो इस अगर कंडीशन में क्या करेंगे, हम उधार नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 12,650, फिर 55 और फिर 06, कुल मिला के ये इसका आंसर आ जाएगा। किसका,
501, 502 और 503 को जब गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा। वापस से समझ लो कि जब निखिलम उपाधार से 3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन इंटू उपाधार अंक का स्क्वायर। दूसरे भाग में दो विचलनों के गुणा का योग और इंटू करना है उपाधार अंक से तीनों विचलनों का गुणा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। उपाधार हमने लिया 500 जिसका आधार तो क्या है 100 है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हर भाग में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। यदि अंक कम है तो शून्य लगा देंगे और अधिक है अंक तो उसको आगे वाले भाग में शिफ्ट कर देंगे, लाकर जोड़ देंगे, शिफ्ट करना। ठीक है, तो ये थी गुणा करने की निखिलम उपाधार विधि। अब हम गुणा करने की एक लास्ट विधि और है जिसके बारे में पढ़ेंगे। उस विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, तो हम उसमें सीधा गुणा भी और तिरछा गुणा भी करेंगे। किस तरीके से किया जाता है, उसमें छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा किया जा सकता है। उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जिस संख्या का आधार समान हो या जिसके चरम अंकों का योग 10 हो या फिर कि एक संख्या के सभी अंक 9 हो, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि से आप कोई भी संख्या हो उसका गुणा कर सकते हो, पर संख्या जो होगी वो 2 ही संख्या होगी, 3 संख्याएं नहीं होंगी। संख्या और अंक तो आप समझते होंगे, बच्चे कहेंगे मैम ने कहा 2 ही संख्या होगी, ये लिखा 501 और ये लिखा 743 और मैम ने तो कहा था 2 संख्या का गुणा होगा, पर यहाँ तो 3 संख्या है। 3 संख्या नहीं, संख्या ये 2 ही है और दोनों ही संख्याओं में अंक कितने हैं, 3 हैं। तो इस विधि से जो गुणा करेंगे, कौन सी विधि, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि। इस विधि से जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई भी संख्या हो सकती है, बस संख्याएं कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अंक उसमें कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, कितने भी अंक हो सकते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा, उसमें हम क्या करते हैं, भाग बनाते हैं। भाग कितने होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है भाग कितने होंगे वो बताने के लिए होता है भाग बराबर हो जाता है स्तंभ की संख्या, स्तंभ गुणा 2 माइनस 1। ये कैसे आया, ध्यान दो। जैसे उदाहरण लिया हमने, उदाहरण जैसे अभी हमने बताया कि 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 2 भाग होता है। इससे पहले वाली विधि निखिलम में कि 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 2 भाग होता है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। 3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 3 भाग होता है, प्रथम भाग, मध्य भाग और तृतीय भाग। अब इसमें सभी तरह के गुणे में अलग अलग भाग होते हैं। 2 संख्याएं तो 2 ही होंगी, परंतु अंक के आधार पर उसके भाग अलग अलग हो जाते हैं। अंक के आधार पर कैसे अलग होते हैं, जैसे देखिए हमने गुणा किया 45 को हमें गुणा करना है 12 से, ठीक है। 45 को गुणा किससे करना है, 12 से। इस विधि में आपको ध्यान रखना है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि में कि दोनों संख्या में अंक समान होने चाहिए। यदि मान लो अंक समान नहीं है, यहाँ दिया 45 गुणा यहाँ दे दिया केवल 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सवाल हो जाएगा इस विधि से। परंतु उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 के आगे 0 लगाना होगा। पीछे 0 नहीं लगाओगे, क्योंकि यदि 2 के पीछे 0 लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस 2 के आगे 0 लगाना है। ये गिना तो 2 ही जाएगा, पर अब देखो इसमें भी 2 अंक हो गए और इसमें भी। फिर हम इस गुणा को कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी संख्या में अंक ज्यादा हो, किसी में कम हो, तो आपको क्या करना है, जिस संख्या में अंक कम है उसके आगे 0 लगाकर और उस संख्या को दोनों में बराबर कर लेना है।
अब जैसे हम इसका गुणा करेंगे, 45 को गुणा करना है हमें 12 से, ठीक है। 45 को 12 से गुणा करना है। किस तरीके से करेंगे, पहले हम देख ले कि इसमें कितने स्तंभ होंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्तंभ का ध्यान दें कि इसमें स्तंभ कितने हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। गुणा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चेक करना है कि कितने भाग होंगे, तो आप चेक भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें स्तंभ कितना है, 1 और ये 2 स्तंभ है। तो हमने यहाँ संख्या कितनी लिख दी, 2 को 2 से गुणा किया और 1 घटा दिया, यानी 4 - 1 3, यानी इसके टोटल कितने भाग होंगे, 3। अब वो भाग कैसे करेंगे हम, आप चाहो तो 3 भाग बना लो, या फिर आप देखो अगर आपको भाग नहीं निकालना आ रहा है, ये फॉर्मूला नहीं याद रह रहा है, तो आप देखिए पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, इस तरीके से शुरुआत करनी है। पहले हमें ये 2 अंक लेना है, 4 1, फिर हाथ ऐसे बढ़ाना है, तो कितना हो गया 45 12, और यदि और है तो ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। तो पहले हमने लिया केवल 4 और 1 को, ठीक है, इस पर हाथ रख दिया, फिर हमने थोड़ा सा हाथ हटाया, फिर पूरा आ गया, कितना आ गया 45 12। जब पूरा आ जाए तो उसके बाद हाथ आगे से रखना है, कितना रह गया पीछे 5 और 2, ठीक है। अब इसमें 2 शब्द है, एक है उर्दू और एक है तिर्यक, ठीक है। तो उर्दू का मतलब हो गया सीधा और तिर्यक का मतलब हो गया तिरछा। मतलब हमें यहाँ 4 और 1 को सीधा गुणा करना है और यहाँ जो 45 और 12 को है उसका क्रॉस में गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को हम सीधा गुणा करेंगे, इनको हम क्रॉस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 को गुणा करना है 1 से, यहाँ हमें 4 को गुणा करना है 2 से, प्लस लगाना है 1 को गुणा करना है 5 से, और यहाँ हमें क्या करना है 5 को गुणा करना है 2 से, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 1 4, दूसरे भाग में हो गया 8 + 5, तीसरे भाग में हो गया 10, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 8 और 5 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 13 और ये 10, ठीक है। वापस सुनो एक बार, गुणा करना है हमें 45 और 12 को, इसमें कितने भाग होंगे ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने पहले इधर से हाथ रख के इनको बढ़ाते चले, फिर जब पूरी संख्या हो गई तो आगे से फिर बढ़ाते चले, ठीक है। और नहीं तो आप स्तंभों की संख्या देख लो, कौन सी संख्या कैसे लिखनी है। उसके बाद हमने गुणा करके जोड़ दिया। अब यहाँ बात आती है कि किस भाग में कितने अंक होंगे। आधार और उपाधार में तो हम 0 देखते थे, उसके हिसाब से होता था। एक अधिकरण विधि में हमने क्या देखा कि जो चरम अंकों का योग है उसका डबल कर देते थे, ठीक है। परंतु यहाँ हमें बस ये याद रखना है कि हर भाग में सिर्फ एक ही अंक होगा, बाकी क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। तो ये 1 आगे आके इस 3 में जुड़ जाएगा और ये 1 आके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीछे रह गया 0, 1 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 4, और 4 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 540। वापस ध्यान देना, उर्दू तिर्यक व्यायाम विधि से हमें 45 और 12 का गुणा करना है। पहले हमने इस तरह से पहले अंकों को लिया, फिर 2 अंकों को लिया, फिर अगर 3 अंक है तो 3 को लेंगे, 4 है तो 4 को लेंगे, ठीक है। फिर आगे से हम शुरुआत करेंगे, 1 अंक कम करेंगे, फिर 2 कम करेंगे, फिर 3 कम करेंगे, फिर सिर्फ लास्ट अंक रह जाएगा, ठीक है। अभी हम इसी को और उदाहरण लेके समझेंगे। ये तो 2 अंक का था, अभी हम 3 अंक 4 अंक का 2 उदाहरण और लेके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया एक और, जिसमें हम अंक कितने लेंगे 3 अंकों की संख्या लेंगे और एक में एक कम भी कर देंगे ताकि आपको बता दे कम है तो आप क्या करेंगे। जैसे हमने किया 528 को गुणा करना है हमें 26 से, ठीक है। अब यहाँ तो 3 अंक है परंतु यहाँ कितना अंक है 2 ही है। अभी हमने आपको बताया था यदि अंक कम हो तो उसके आगे क्या कर दोगे आप 0 लगा दोगे। यहाँ हमने 0 लगा दिया 26 के आगे। अब इस संख्या में भी 3 अंक है और इस संख्या में भी 3 अंक है। अब
भाग कितने होंगे ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। स्तंभ की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर देखो, पहले लिखा हमने 528, फिर लिखा 0 26, गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करते वक्त स्तंभों की संख्या गिन ले, 1 2 और 3। यहाँ लिखा हमने 3, गुणा किया कितना हो गया 6 माइनस 1, फिर घटा दिया तो कितना आ गया 5, यानी कितने भाग होंगे इसके 5 भाग। अब 5 भाग में क्या क्या होंगे हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो, पहले हमने बताया इधर से हाथ रखोगे 5 0, ये पहला भाग। दूसरा भाग फिर 2 अंकों को ले लोगे, कितना आ गया 52 0 2, फिर तीनों अंकों को ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 528 0 26। फिर आप देखो जब पूरे अंक आ जाए तो उसके बाद आगे से हाथ रखना शुरू करना है सिर्फ एक अंकों पे। फिर पीछे क्या रह गया 28 26, फिर पीछे क्या रह गया 8 और 6। अब हम इनको गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे। उर्दू का मतलब सीधा, तिर्यक का मतलब तिरछा। यहाँ हम इसको सीधा गुणा करेंगे, यहाँ इसको सीधा, और यदि 3 अंक है तो क्या करेंगे देखो, बाहर वाले अंकों को क्रॉस में गुणा करेंगे तिरछा, और बीच वाले अंक का सीधा गुणा करेंगे। यहाँ हम बाहर वाले अंकों का क्रॉस में और बीच वाले अंक का सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा करते हैं। जब 5 को आप 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा? नहीं, 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब इसको गुणा करते हैं, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 2 को 0 से गुणा किया 0, डायरेक्ट भी करके लिख सकते हो। अब यहाँ हमने 5 को 6 से गुणा किया, कितना हो गया 30, प्लस 0 को 8 से गुणा किया 0, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4। अब यहाँ हम गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा किया 12, 8 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 16, और पीछे 6 और 8 को गुणा कर दिया, कितना हो गया 48। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। पहले 5 को 0 से गुणा किया 0, 10 और 0 को जोड़ा 10, 30 और 4 को जोड़ा 34, 12 और 16 को जोड़ा 28, और लास्ट में दिया हुआ है 48। अब हमें पता है कि इस विधि में हमें सभी ब्लॉक में सिर्फ एक एक अंक ही रखना है, यानी हम इस 4 को आगे शिफ्ट करके 8 में जोड़ देंगे, इस 2 को यहाँ जोड़ देंगे लाके, और इस 3 को इस 0 में जोड़ देंगे। यहाँ शून्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे, और इस 1 को चाहो तो आप यहाँ लाके 0 में भी जोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पीछे रह गया यहाँ क्या हो गया 8, फिर देखो 8 और 4 को जोड़ा है, कितना हो गया 12, फिर 2 और 4 को जोड़ा है 6, फिर 0 और 3 को जोड़ा 3, फिर 1 और 0 को जोड़ा 1। वापिस समझो, इधर सभी भाग में एक ही अंक होगा, एक से अधिक होगा तो उसको आगे लाके जोड़ देंगे। 8 को 4 में लाके जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12, 2 को 4 में लाके जोड़ देंगे 6, 3 को 0 से जोड़ दिया 3, 1 को 0 से जोड़ दिया 1। परंतु देखो फिर से इस चौथे भाग में क्या आ गए 2 अंक आ गए। घबराना नहीं है, हो सकता है और में भी आ जाए, पर आपको क्या करना है, फिर से इस 1 को क्या करना है इस 6 में लाके जोड़ देना है। तो अब क्या आ जाएगा 8 2 7 3 और 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 13,728। ठीक है, किसका आंसर, जब हम 528 को 26 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,728। ठीक है, ये थी गुणा करने की उर्दू तिर्यक व्यायाम विधि, जिसमें हमने क्या किया 2 संख्याओं का गुणा किया, पर उसमें अंक 2 लिए और 3 लिए। एक सवाल हम और करेंगे जिसमें अंक कितने लेंगे 4 लेंगे। अंक कितने लेंगे 4 लेंगे।
और अंक 4 लेंगे तो उसके भाग कितने होंगे, इसी फॉर्मूले को लगा के आप निकाल सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप जल्दी से इस भाग को ज्ञात कर सकते हैं कि यदि 4 अंक होंगे तो कितने भाग आएंगे इसके। जैसे हमने उदाहरण लिया 12/34 गुणा 103, इसमें भी हमने जानबूझ के एक अंक कम रखा था कि आपको ये याद रह जाए कि जब अंक कम है तो हम उसको 0 लगा के बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, एक 0 लगा के इसको बढ़ा दिया। अब भाग कितने होंगे, देखो 1234 को जब हम 103 से गुणा करेंगे, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और 4। स्तंभ की संख्या कितनी है, 4, फिर गुणा 2 -1, 8 -1, स्तंभ कितने आएंगे, 7 आएंगे। कितने स्तंभ होंगे, 7 होंगे। हम इसको लिखेंगे किस तरह से, वैसे ही हाथ रख के, पहले 1 0, फिर दूसरे भाग में हम लिखेंगे 12 0 1, तीसरे भाग में हम लिखेंगे 123 0 1 0, चौथे भाग में हम सारी संख्या आ जाएगी। फिर अब क्या होगी, कितने भाग हो गए, ये 1 2 3 4 भाग कितने होने, 7। कुछ बच्चे इतना लिख के छोड़ देते हैं। अब हम रिवर्स चलेंगे, आगे से एक कम करते चलेंगे तो कितना आ गया, 234, 103, फिर कितना आएगा 34 03, और फिर कितना आएगा 4 और 3। वही करना है, पहले गुणा, फिर जोड़ना, और फिर हर भाग में एक अंक रखना। 3 ही काम आपको करने हैं। जैसे हमने यहाँ 0 और 1 को गुणा किया सीधा, तो कितना आएगा 0। यहाँ हमें क्रॉस में गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा किया 1, 0 को 2 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया, 3 को 0 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया, तो 0 + 0 + 2। यहाँ कितना आ जाएगा। अब जब 4 अंक हो गए तो हम गुणा कैसे करें, देखो अंदर के दोनों अंकों का क्रॉस में गुणा और बाहर के दोनों अंकों का भी क्रॉस में गुणा। तो हमें 1 को किससे गुणा करना है, 3 से, 0 को किससे गुणा करना है, 4 से, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 2 को किससे गुणा करना है, 0 से, फिर 1 को किससे गुणा करना है, 3 से। अगला भाग यहाँ हमें गुणा करना है, जो क्या करना है, 234 को हमें 103 से गुणा करना है। इसमें बाहर वालों को क्रॉस में, बीच में सीधे। 2 को 3 से गुणा किया 6, 4 को 1 से गुणा किया 4, और 0 को 3 से गुणा किया 0। अब इसको गुणा करना है क्रॉस में, 3 को 3 से गुणा किया 9, 0 को 4 से गुणा किया 0, और 4 और 3 को आपस में गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 12। एक बार वापिस, जब 1 अंक है सीधा गुणा, 2 अंक है क्रॉस में गुणा, 3 अंक है तो बाहर के अंकों का क्रॉस गुणा, बीच वालों का सीधा गुणा, 4 अंक है तो बाहर वालों को क्रॉस गुणा और अंदर वालों का भी क्रॉस गुणा। फिर से 3 अंक आ गए, बाहर क्रॉस गुणा और अंदर सीधा गुणा, ठीक है। बाद में क्या करना है, सबका योग करना है। योग करते हैं हम, यहाँ आ गया 0, दूसरे भाग में 1, तीसरे भाग में 2, चौथे भाग में 6, फिर आ गया 10, फिर आ गया 9, और फिर आ गया 12। सभी भाग में क्या होने चाहिए, 1 अंक। ये अभी हमने आपको बताया था, जहाँ भी 2 अंक है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ से हमने इस 1 को इस 9 में जोड़ दिया, इस 1 को यहाँ 6 में जोड़ दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। तो हम इसको वापस से लिख लेंगे एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 2, फिर 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 0, फिर 7, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। अब देखो फिर से इस भाग में 2 अंक आ गए, तो इस 1 को हम लाके यहाँ जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 1 2 7, और ये 0 1 जुड़ के 1 0 2, ठीक है।
ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, जब आपने 1234 को किससे गुणा किया, 103 से। एक बार आप वापिस समझ लीजिए, उर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से आप दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, परंतु उसमें अंक कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, परंतु उसमें स्तंभों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 2 अंक होंगे तो स्तंभ 3 हो जाएंगे, उसी तरह 3 अंक होंगे तो स्तंभ 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये जैसे हमने 4 अंक का किया तो स्तंभ कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, अलग अलग स्तंभ होंगे, आपको स्तंभ नहीं याद रहते तो भी आप क्या करोगे, हाथ रख के ऐसे एक बार बढ़ाना है, फिर हाथ रख के आगे से कम करना है, जिससे आपके सारे स्तंभ बन जाएंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा और सारे होंगे। पहले वाले में 1 अंक होगा, फिर 2, 3, 4, फिर घटते जाएंगे, 3, 2 और 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको पढ़ाया हुआ ये अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।